सर हाँ मेरा क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड ही था हाँ और मैं एनरोल्ड स्टूडेंट हूँ ह्यूमन पेरेटिस की। तो सर मेरा यही था कि जो ह्यूमन पेरेटिस का 2022 का जनवरी से दिसंबर तक जो बुकलेट मिला है वही सिर्फ करना है या फिर मुझे अलग से भी और करना होगा सर? नहीं, जनवरी और से सर 22 वाला करना है। और अभी यस जनवरी से 22 12 महीने का तो हो गया। अभी 3 महीने का और हम आपको देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो महीने हैं इनका आपको पीडीएफ फाइल के रूप में हम लोग अभी देंगे। तो ये सारा करना है बस। यस सर। सर क्या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई वीकली वीकेंड पे कोई सेशन होगा सर? अगर हो क्यों जाता करना है, तो वो क्यों? आप नहीं संगम, आप एक बात समझिए कि आपको यस जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम का इतना फैक्चुअल है। और ये बात ध्यान से सुनना। सो गाइज, करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग नहीं लेना है यूपीएससी के लिए। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि करंट अफेयर जिस तरह का रिक्वायरमेंट है यूपीएससी किसी भी आरटी एग्जाम में, दैट इज फैक्चुअल इन नेचर। सो कुछ डेटा है, हमें वो याद करना है। अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हो, उसमें जो करंट अफेयर होता है उसमें आपको समझना पड़ता चीजों का, उसका इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है, उसके उसके पीछे की भावना, उसके पीछे का एसेंस सब समझना पड़ता है। इसलिए वहां कोचिंग का जरूरत है, लेते हैं, वेरी गुड। लेकिन इस वाले एग्जाम के लिए सारा करंट अफेयर फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब क्या है कि नोबेल प्राइज किसको मिला, उसका नाम क्या था, इस बात को तुम खुद किताब से पढ़ो या टीचर तुम्हें सामने बैठ के पढ़ाए, इससे कोई ज्यादा वैल्यू टीचर ऐड नहीं करता है। इनफैक्ट करंट अफेयर के लिए, इस वाले एग्जाम के लिए कोचिंग लेना इज काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव क्यों होता है? जब आप कहीं भी कोचिंग लेते हो, कुछ भी करते हो, अगर टीचर आपको 1 घंटे में 10 सवाल करवाता है, आप खुद 1 घंटे में 30 या 40 चीजें कर सकते, क्योंकि टीचर बाकी डाउट्स भी लेगा, अपनी स्पीड से बताएगा भी, आपको कुछ चीजें ऐसे भी एक्सप्लेन करेगा जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई हैं। देयरफॉर करंट अफेयर के लिए कोई भी कोचिंग नहीं लेना है, खुद से पढ़ना है। और मुझे, और आई रियली वांट टू स्पीक टू सम ऑफ यू, अगर आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो मुझे आके कहेगा कि मुझे ये वाली बात बुक से समझ में नहीं आ रही है कि फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, या या जो भी आप बताए इसका बुक का ऑथर कौन है, उसको याद करना, रटना है उसको। उसमें कोई विजडम नहीं है, उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है उसमें। इसलिए हम करंट अफेयर की क्लास करते भी नहीं है। नीतीश सर, इसमें ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी सर कह रहे थे कि क्यों कैसे फैक्चुअल और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है। जैसे अभी टेस्ट मैच क्रिकेट को लेकर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उसका एक पॉइंट टेबल होता है जिसका मैकेनिज्म होता है जिसके हिसाब से टीमें होती हैं। तो ना आपसे जो सवाल एमसीक्यू में पूछेगा, चाहे रिक्रूटमेंट टेस्ट में पूछे चाहे प्रीलिम्स में पूछे, वो आपसे पूछेगा कि उस टेस्ट का मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या है या फिर कौन सी टीम जीती या किसका फाइनल है या कुछ। वो आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ सकता। ये आपसे वो सब्जेक्टिव में पूछेगा कि उस मैकेनिज्म का आखिर टेस्ट मैच की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ा। आप समझ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आया? दैट इज एन इंटरप्रिटेशन, उसका इम्प्लीकेशन है। आपको स्ट्रिक्ट आपको बस ये जानना था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से रिलेटेड पॉइंट टेबल में क्या था। तो आई बिलीव सर आई मेड योर पॉइंट के आखिर वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और उसका इंटरप्रिटेशन से क्या डिफरेंस है। ऑफ कोर्स, देखो, हम तुम्हें पूरा दबा के अच्छे से हर चीज पढ़ाते हैं, 17 टॉपिक है सिलेबस में, फिर भी हम जानबूझ के सिर्फ करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम करंट अफेयर क्लास करेंगे, विल बी वेस्टिंग योर टाइम। हम आपको 2 घंटे बिठाएंगे, 4 बातें बता के भेज देंगे, क्या फायदा है? तुम किताब से पढ़ोगे, यूल बी एबल टू कवर मोर।